नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल और हम चने की खेती के ऊपर यानी बंगाल ग्राम फार्मिंग या फिर चिकपी कल्टीवेशन के ऊपर 4th वीडियो लेके आ चुके हैं वीडियो सीरीज के अनुसार। और इसमें हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, कि आप जो उर्वरक हैं वो किस समय पे डालें और कितना डालें और कौन सा उर्वरक डालें। और ये तो हो गया पहला पोर्शन, अगर मान लो आपके पास ये फर्टिलाइजर्स हैं तो आप कैसे डालेंगे। और दूसरा पोर्शन आता है कि अगर मान लो हमने जो बताए हैं फर्टिलाइजर्स या उर्वरक वो आपके पास नहीं है और कोई अन्य फर्टिलाइजर्स हैं तो आपको उसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी है न्यूट्रिएंट्स के अनुसार। और तीसरा पार्ट रहेगा हमारा कि अगर आपको 90 से 110 दिन के बाद जो अगर वो स्प्रे करते हैं आप तो आपकी जो उपज है और जो ईल्ड है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो 3 पोर्शन हो गए। पहला फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अगर आपके पास यूरिया और सुपर फॉस्फेट है। दूसरा, अगर आपके पास ये फर्टिलाइजर्स नहीं है तो आप फर्टिलाइजर डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे यानी उर्वरक की मात्रा कैसे निर्धारित करेंगे। तीसरा कि आप उपज को और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आप इस उर्वरक की स्प्रे करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन दी गई होगी, आप जो टॉपिक आपको देखना है वो आप देखें अपनी मर्जी के अनुसार। तो चलिए अगर बात करते हैं पहले पोर्शन यानी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन उर्वरक की मात्रा इरिगेटेड और अनइरिगेटेड कंडीशंस में, यानी अगर आप देसी चने की खेती करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा इरिगेटेड और अनइरिगेटेड कंडीशंस यानी जहां पे पानी लगता है और जो वर्षा आधारित एरियाज हैं उस तरह की सिचुएशन है तो आपको जो नाइट्रोजन एप्लीकेशन है वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ है। ये है दोस्तों प्योर नाइट्रोजन की मात्रा। और P2O5 की मात्रा है 8 किलो प्रति एकड़, यानी एकड़ का मतलब है 4000 मीटर स्क्वायर और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, 2.5 एकड़। तो ये तो हो गई नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अगर प्योर फॉर्म में हमें जितनी चाहिए। लेकिन फर्टिलाइजर्स कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में यानी उर्वरक में ये प्योर मात्रा में नहीं होते। जैसे जो यूरिया नाइट्रोजन की खपत को पूर्ण करने के लिए चाहिए वो हमें 13 किलो चाहिए, यानी 6 किलो नाइट्रोजन के लिए हमें 13 किलो यूरिया डालना पड़ेगा। और उसी तरह सुपर फॉस्फेट की मात्रा हमें 50 किलो प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी। अब ये कैसे आया दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसकी मात्रा कैसे निर्धारित की है। देखिए जो रेकमेंडेड डोज है हमें नाइट्रोजन की वो है 6 किलो प्रति एकड़ और P2O5 की 8 किलो प्रति एकड़ अगर प्योर फॉर्म में है। लेकिन फर्टिलाइजर्स में इसकी मात्रा प्योर नहीं होती। तो यूरिया का देखिए जो फर्टिलाइजर ग्रेड होता है, यानी अगर 100 किलो की यूरिया की बोरी है तो उसमें कितना किलो नाइट्रोजन होगा, तो वो है 46 किलो। यूरिया का जो फर्टिलाइजर ग्रेड होता है वो है 4600, यानी नाइट्रोजन 46, फॉस्फोरस 0, पोटाश भी 0। तो इसमें केवल सिर्फ नाइट्रोजन है। अब 46 किलो नाइट्रोजन हमें मिलती है 100 किलो यूरिया की बोरी में। तो 6 किलो जो नाइट्रोजन हमें चाहिए इस फसल के लिए जो रेकमेंडेड है या जो सिफारिश जिसकी की गई है, तो हमें कितना किलो यूरिया चाहिए। देखिए जो आपके सामने कैलकुलेशन दिखाई दे रही है वो उसके अनुसार हमें 13.04 kg यूरिया की मात्रा चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने कैलकुलेट किया। उसी तरह 50 kg जो सुपर फॉस्फेट है वो कैसे करते हैं। देखिए जो सिंगल सुपर फॉस्फेट या SSP जिसको बोल देते हैं उसमें 16% P2O5 होता है, यानी फॉस्फोरस होता है 16%, यानी अगर 100 किलो की बोरी है तो उसमें 16 किलो होगा। तो 16 किलो सप्लाई हो रहा है 100 किलो बोरी से, SSP की बोरी से। तो 8 किलो कितने से होगा, जैसा कि जो रेकमेंडेड है, तो 8 किलो के लिए हमें चाहिए 50 किलो SSP। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये डिसाइड किया है। और आपको ये किस समय पे इसकी एप्लीकेशन करनी है, किस समय पे इसको आपने डालना है खेतों में, तो वो आप ड्रिल के माध्यम से आप जब सोइंग करते हैं या बिजाई करते हैं शुरू में तो उसी समय डाल देंगे। ठीक है, यूरिया भी और सुपर फॉस्फेट भी। अब काबुली चने की बात कर लें। काबुली चना भी वो भी इरिगेटेड कंडीशंस में, यानी जहां पे पानी लगता है यानी पानी वाली कंडीशंस हैं, तो वहां पे 6 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो P2O5 चाहिए। ठीक है, और यूरिया उसके लिए 13 किलो और सुपर फॉस्फेट 100 किलो चाहिए। मान लो अगर आपके पास सुपर फॉस्फेट अब नहीं है, मान लो आपके पास यूरिया और DAP है, पर हमें पता है कि जो रेकमेंडेड डोज है प्योर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वो है 6 किलो और 8 किलो। ठीक है, तो हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना डाया चाहिए, यानी DAP चाहिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट, या और कितना यूरिया चाहिए। अब जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा हमने DAP और
और यूरिया से पूरी करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो रेकमेंडेड डोज है वो 6 किलो नाइट्रोजन की है और 8 किलो P2O5 यानी फॉस्फोरस की है। अब हमें एक और बात पता होनी चाहिए, जो DAP का ग्रेड है यानी फर्टिलाइजर ग्रेड है, उर्वरक का जो ग्रेड होता है कि इसमें कितने किलो नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है, तो वो है 1846 यानी नाइट्रोजन 18 किलो है अगर 100 किलो की बोरी है तो, और फॉस्फोरस है 46 किलो अगर 100 किलो की बोरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 किलो जो DAP का बोरी है उसमें 40 किलो P2O5 होगा यानी फॉस्फोरस होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ P2O5 तो हो गई। ठीक है, अब 8 किलो P2O5 के लिए हमें कितना डाया चाहिए? ठीक है, तो 40 किलो P2O5 होता है 100 किलो DAP की बोरी में। अब 8 किलो P2O5 कितने किलो बोरी में होगा? तो वो है 17.4 kg। अगर DAP हम लेंगे तो हमारी 8 किलो जो P2O5 की मात्रा है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा आसान है, आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई कहाँ पे समझ नहीं आया है। दूसरा, अब हमने P2O5 की मात्रा को तो पूरा कर लिया, लेकिन DAP के द्वारा सिर्फ P2O5 ही नहीं मिलता, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है इसमें, यानी 100 किलो की बोरी में 18 किलो नाइट्रोजन भी होता है। तो अगर 100 किलो की DAP की बोरी में 18 किलो नाइट्रोजन होती है तो 17.4 kg DAP की बोरी में कितने किलो नाइट्रोजन होगी? तो वो कैलकुलेशन से आया 3.132 kg नाइट्रोजन। यानी अगर हम 17.4 किलो DAP बोरी डालते हैं तो उसमें P2O5 8 किलो तो आ जाएगा और उसके साथ साथ 3 किलो नाइट्रोजन और भी ऐड हो जाएगा। अब हम बाकी बचा जो रेकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की वो है टोटल 6 किलो, लेकिन हमारी जो रिमेनिंग नाइट्रोजन बच रही है वो कितनी रह गई? वो रह गई 6 - 3.132 यानी 2.9 kg। अब इसको हम यूरिया से पूरी करेंगे। अब यूरिया का जो 100 किलो का बैग है उसमें 46 किलो नाइट्रोजन होती है। ठीक है, तो 46 किलो नाइट्रोजन होती है 100 किलो यूरिया की बोरी में, तो 2.9 kg नाइट्रोजन कितने किलो यूरिया की बोरी में होगी? तो वो कैलकुलेशन से आया 6.3 kg यूरिया की मात्रा हमें चाहिए। तो अंत में हम कह सकते हैं कि 17.4 kg DAP चाहिए हमें और 6.3 kg यूरिया चाहिए अगर हमें सप्लाई करना चाहते हैं रेकमेंडेड डोज जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बताई है, यानी 6 किलो नाइट्रोजन और 8 किलो फॉस्फोरस। तो दोस्तों ये तो बात थी कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास जो बताए फर्टिलाइजर्स नहीं है और उसके अलावा कोई अन्य फर्टिलाइजर है, उसका अपने फर्टिलाइजर ग्रेड देखना है और आपको उसको कैलकुलेट करना है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ आया तो जरूर आप कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन करें, वहां सवाल अपना लिख दें। ठीक है, और अंत में हम अब बात करते हैं कि आपको हायर यील्ड कैसे ऑब्टेन करनी है रेकमेंडेड डोज फर्टिलाइजर्स के अलावा। इन एडिशन टू दैट अगर आप हायर यील्ड या उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपको स्प्रे करनी पड़ेगी 2% यूरिया की, यानी 3 किलो यूरिया 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ आपको स्प्रे करना पड़ेगा। किस समय पे? एक तो 90 दिनों के बिजाई के बाद और एक 110 दिनों के बिजाई के बाद। ठीक है, 2 स्प्रे करनी है 90 दिन पे और 110 दिन में। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो आपकी क्रॉप की वो भी बढ़े, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? जिंक कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं अपने दानों में, यानी जिंक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे दोस्तों? आप क्या करें? फोलियर स्प्रे करें, यानी आपको छिड़काव करना है 0.5% जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, 21% जिंक इसको बोलते हैं। और ये कितना मात्रा लगेगी? 750 ग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा रहेगी। और इसके साथ साथ आप 2% यूरिया भी मिक्स कर दें 150 लीटर पानी में और 90 से 110 दिन में स्प्रे कर दें। अब यूरिया की मात्रा वैसी है 3 किलो प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में। ठीक है, तो एक तो जिंक सल्फेट आ गया 0.5% और दूसरा 2% यूरिया। अब इन दोनों की स्प्रे से आपको अच्छी उपज मिलेगी और जिंक कंटेंट या न्यूट्रिशन की जो मात्रा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, आपकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी क्रॉप में। तो दोस्तों ये 3 पोर्शन थे जो इस वीडियो में हमने कवर करे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप पूछें, बेहिचक पूछें। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल या ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी अन्य फार्मर दोस्त को काम आ सकती है तो जरूर आप शेयर कर दें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।